जो प्लैनेट आपको तकलीफ दे रहा है, आप उसके रिलेशन को सुधारिए, सरेंडर होके जाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मंगल तकलीफ दे रहा है, मंगल भाई का कारक, जाइए, भाई दो गाली दे तब भी भैया प्रणाम। अगर वीनस, शुक्र तकलीफ दे रहा है, शुक्र पत्नी का कारक है, पत्नी दो गाली दे, हर दिन चिड़चिड़ करे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं बोलना, ठीक है भाई, क्योंकि यही आपके प्रारब्ध है। अब इस पे मुझे बहुत अच्छी चीज याद आ गई कि पुराने ज़माने में जो घर घर के लोग कन्याओं के, महिलाओं के, यहाँ तक कि जेंट्स भी नाक छेदते थे। अब इसके पीछे का साइंस आपको पता है कि कितने साइंटिफिक थे वो? आपको पता है नाक क्या है? आपके राहु का पार्ट है ये, जुपिटर प्लस राहु का कॉम्बिनेशन है। अब जो यहाँ पे जब मैं इसको छेदूंगा, छेदन करूंगा, तो क्या होगा, अंदर में ड्रिल करूंगा, ड्रिल, और कोई भी चुभाने वाली चीज़ क्या है, वो केतु है। मैं हमेशा कहता हूँ कि केतु के पास एक तलवार है, वो तलवार लेके घूमता है, इसलिए जब राहु हिलता है तो केतु उस तलवार से काटने का चालू करता है, इसलिए हम केतु को हमेशा कटिंग कहते हैं। ठीक है, तो उसी नाक को छेदने का मतलब है कि हम केतु से राहु को छेदते थे। अब वो केवल केतु, जब हम केतु से राहु को छेदते उसमें से रक्त भी निकलता था और एक आर पार शुद्ध होल हो जाता था। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जब हम जीवन में होने वाली घटना जो होगी विपरीत, जिसमें एक्सीडेंट हो गया, चोट लगना हो गया, यह दो प्लैनेट करते हैं, पहला मंगल, दूसरा केतु। हम उनके सामने पहले ही नतमस्तक हो गए, सरेंडर हो गए, और पहले ही हम अपने कान छेद लिए। और कान छेदने का तात्पर्य है हमने उस जगह छेदन किया जहां पे राहु का स्थान। ऐसे ही हम कान छेदते थे। अच्छा, इसमें भी एक चीज है, छेदने के बाद हम पहनते क्या थे? सोने की बाली, सोने की नथनी। समझने का प्रयास किया, सोना क्या है? जुपिटर, जुपिटर विजडम, अर्थात हमने उस राहु को पहले केतु से रोका और फिर हमने उसमें जुपिटर की नकेल रख दी कि भैया तुझे विवेक मिले। है ना ज्योतिषीय उपाय? इस तरह के उपाय हमारे ज्योतिषियों ने बहुत पहले, हमारे ऋषि मुनि ने पहले ही दे दिया था, और दादा दादी के नुस्खे में से एक था। बच्चा बच्चा बचपन में ही हम बोलते भाई इसके पहले, स्पेशली कन्याओं की, क्योंकि कन्याओं को स्ट्रेस बहुत आता है, उन पे राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। उसका कारण भी है कि जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती है वो महिलाओं की तरफ अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होती है, और स्पेशली उनकी मासिक अवस्था होती है, तब महिलाएं खुद को वीकन महसूस करती है। तो उस वीकनेस के समय पे वो नकारात्मक ऊर्जा डेफिनेटली उनसे कनेक्ट होने का प्रयास करती है, अपने स्वार्थ या अपने भोग के लिए। यही कारण है कि यह भी एक प्रकार की रेमेडी थी जिससे उसकी रक्षा हो सके। ठीक है, अब इसी तर्क पे जब मैं आपसे बात कर रहा था, तो हमारा तर्क क्या था कि रिलेशन को सुधारना। तो मैंने जैसे पत्नी की बात की, इसलिए मैंने एक एग्जांपल दिया। ऐसे ही सूर्य आपको तकलीफ दे रहा है, आप बोले मुझे गवर्नमेंट सर्विस चाहिए। साहब, पिता की तो सेवा कर नहीं रहे, पिता तुल्य अपने से बड़ो व्यक्ति की सेवा नहीं कर रहे हो, और आप एक तरफ कह रहे हो कि मुझे सूर्य का ये मिले। आप डिसिप्लिन में आ जाइए, पिता से पहले उठना चालू कीजिए। अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, पिता से पहले उठना है सुबह, और उनकी सेवा करनी है, उनकी सहायता करनी है, हर काम में आपको उनकी सहायता करनी है, उनके हाथ बटाना है। आप देखेंगे सूर्य आपको डायरेक्शन देने लगेगा, जो कि गवर्नमेंट जॉब का कारक है, जो कि गवर्नमेंट का कारक है। ठीक है, ऐसे ही शनि की बात करें, शनि कारक उन जीव जंतुओं का है, जानवर का है। शनि कारक कॉमन पब्लिक का है, जो आपसे नीचे है, जो गरीब लोग हैं उनका है। आप उनकी सेवा कीजिए, उनसे कनेक्ट कीजिए, शनि आपको डायरेक्शन देना चालू करेगा। तो ये एक एग्जाम्पल था जो आपको बताना चाह रहा था कि यह है प्लानिटरी बैलेंसिंग विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन। अब आप बोलोगे इससे और कुछ उपाय बनता है? बिल्कुल बनता है। प्लानिटरी बैलेंसिंग के अलावा यही प्लैनेट अन्य चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात उनका एक स्वभाव है। तो जो प्लैनेट आपको तकलीफ दे रहा है, आप उसके स्वभाव को अपनाइए। जब तक आप उसके स्वभाव को नहीं अपनाएंगे, तब तक वो आपकी सहयोग नहीं करेगा। वही मैंने कहा ना कि आपको मैंने आवाज़ दी या आपने मुझे आवाज़ दिया, अगर मैं आपको नहीं पहचानता हूँ तो मैं आपके पास नहीं आऊँगा भाई, क्योंकि मुझे आवाज़ देने वाले आप जैसे हज़ारों लोग हैं। मतलब एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप अपने इष्ट को आवाज़ दें तो उस इष्ट को आवाज़ देने वाले आप जैसे हज़ारों लोग हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वह जिनको पहचानता होगा, वो उन्हीं के पास जाएँगे, और वो पहचान भी आपको बनानी पड़ेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप समझ गए होंगे।
तो ऐसे ही उस पहचान को बनाने का जो तरीका होता है, वह होता है उसके स्वभाव को अपनाना। अगर आपको वही चीज़ पसंद है जो मुझे पसंद है, ठीक है? तो मैं आपसे मिलकर खुश होऊँगा और मैं आपसे मिलने का प्रयास भी करूँगा। लेकिन आपका स्वभाव पार्टी करना है, पब में जाना है, मेरा स्वभाव भजन कीर्तन करना है, तो क्या मैं जब ये जानता हूँ तो मैं आपसे मिलने का प्रयास करूँगा क्या? बिल्कुल नहीं करूँगा, डेफ़िनिटली नहीं, क्योंकि मुझे जो पसंद नहीं है आप वही काम कर रहे हो, ठीक है? अब आप बोलोगे सर वही तो हम करना चाह रहे हैं कि हम कैसे उनसे कनेक्ट करें। इसीलिए तो मैं कहता हूँ सर मंत्र जाप करो। जब आप उनका मंत्र का उच्चारण करते हो, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार तो वह आपसे कनेक्ट होने का प्रयास अवश्य करेंगे। वो झक मार के एक बार तो बोलेंगे अरे ये कौन है मुझे बार-बार बुला रहा है? एक बार मैं सुन तो लूँ, बोलना क्या चाह रहे हो भाई? तो जब वो देखेंगे कि आप उनको बहुत याद कर रहे हो, तो आप वो भले भले आप पब जाते हो, वो आपके अंदर बदलाव लाएँगे, मैं तेरे पास आऊँगा, तू पहले पब जाना छोड़ दे। वो बार-बार आपको एक दिशा निर्देश देना चालू करेंगे कि आप क्या गलती कर रहे हो। आपको एक मैसेज मिलना चालू हो जाएगा। यही काम इष्ट करता है, यही काम दशालॉर्ड करता है, यही काम वो मंत्र करते हैं जिसका आप उच्चारण करते हो। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने इष्ट मंत्र का जाप तो कम से कम 1 माला डेली करना ही चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अब रही बात दशालॉर्ड दिशा का कारक है, उसका मंत्र जाप कभी मत छोड़िए या उसके इष्ट का मंत्र जाप कर लीजिए, ठीक है? आपके दशा लॉर्ड शनि देव है, आप शनि का नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, शिव जी का मंत्र जाप कर लीजिए, ओम नमः शिवाय कर लीजिए। अरे ओम नमः शिवाय ना से ही शिव का नाम तो कर लीजिए। आप देखिए आपका कनेक्शन अपने आप बनने लगेगा, उसके इष्ट आपसे कनेक्ट होने लगेंगे, ठीक है? तो ये रिलेशन की हमने बात की, रिलेशन के साथ-साथ हमने बात चर्चा की अब कि उनके स्वभाव को अपनाना है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग ऑफ प्लैनेट एक बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, जिस पे हमने पहले भी कई बार चर्चा की है। किसी भी प्लैनेट का जब तक बैलेंस ना हो, तब तक आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। अब बैलेंसिंग करने के नियम क्या है? उनके स्वभाव को बैलेंस करना है, ठीक है? अब हमेशा तो एंटी प्लैनेट एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, इस पे हमने पहले भी कई बार चर्चा की। जैसे सूर्य को शनि बैलेंस करता है, अर्थात शनि को सूर्य, दोनों एक दूसरे के विपरीत है लेकिन वो बैलेंस है। ऐसे ही शुक्र बुध एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, ठीक है जी? और जुपिटर मंगल एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अब बात करते हैं चंद्र की, तो चंद्र का बैलेंस सूर्य से है प्लस लगन से है, जो हमारे मुख्य कारक है। और राहु केतु एक दूसरे से के पूरक है, वो तो हमेशा एक दूसरे के बैलेंस है, वो तो हिलते भी नहीं है, दोनों 180 डिग्री अपार्ट पाएंगे आप किसी भी चार्ट में चले जाइए। आपका चार्ट हो, मेरा चार्ट हो, इस संसार में हर व्यक्ति का चार्ट, जितनी वर्ल्ड की जनसंख्या है, हर व्यक्ति के चार्ट में राहु केतु 180 डिग्री अपार्ट पाए जाएंगे। मतलब वो बाय लॉ, बाय नियम, प्रकृति ने उनको बैलेंस करके ही बनाया है, हमें हमारे कर्मों के प्रारब्ध से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है? अब बैलेंसिंग की बात करें, शनि और सूर्य दोनों समय के कारक हैं, वो कर्मों के कारक हैं। एक कर्म की बात करता है, दूसरा समय की बात करता है। वो दोनों यही कहते हैं कि तुम समय कर्म दोनों को अपनाओ, तब देखो जीवन सफल हो जाएगा। ऐसे ही जुपिटर की बात करें, मंगल की बात करें, एक ज्ञान विजडम का कारक है, दूसरा ऊर्जा का कारक है। जब उस ऊर्जा को उस विजडम से कनेक्ट किया जाए, देखिए जीवन सफल हो जाएगा। मरकरी और शुक्र एक बुद्धि का कारक है और दूसरा उसके एप्लीकेशन का कारक है। संजीवनी विद्या कहाँ से आई? शुक्र देवता। आप देखिए रिजल्ट आपके सामने। अब चंद्र की बात करें, चंद्र मन का कारक है। उस मन का कनेक्ट जैसे ही आत्मा से जुड़ जाता है पॉजिटिवली, और लगन जो कि शरीर का कारक है, आप तीनों को मिला दीजिए और तीनों को कर्म में लगाइए, देखिए रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो ये पूरक चीज़ों को आप जैसे समझने लगेंगे, आपको रिजल्ट अपने जीवन में अपने आप आने लगेगा।